श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक तो है फोटो की फिल्म, उस पर यदि कोई वस्तु जाके टकराती है तो चिपक जाती है। दूसरी बात है दर्पण, उसमें वस्तु प्रतिबिंबित होती है लेकिन चिपकती नहीं। तीसरी बात है एक कोई शाइनिंग पदार्थ है जिसमें दर्पण जैसा प्रतिबिंब ना पड़ता हो, उसमें यदि कोई वस्तु जाके टकराएगी तो परावर्तित हो जाएगी। तो तीन स्थितियां हैं। उसी प्रकार से जब हमारा मन किसी वस्तु को ग्रहण करके फोटो फिल्म के जैसा पकड़ लेता है, चिपक जाता है, तो हमारे अंतःकरण पर संस्कार निर्माण होते हैं। और वो जो संस्कार है वो हमारे जीवन को घटाते हैं। उन संस्कारों से प्रभावित होकर के हमारा जीवन चलता है। तो इसके लिए क्या करें? अपने मन को दर्पण के जैसा बनावे। दर्पण के जैसा बनाना माने जगत का दर्शन होवे लेकिन जगत हमको चिपके ना। हम कहते हैं कि दुनिया ने हमको पकड़ लिया है, दुनिया किसी को नहीं पकड़ती, हम ही दुनिया को पकड़ के रखते हैं। इसलिए दो प्रकार की सृष्टि बताई गई है, एक ईश्वर निर्मित सृष्टि और दूसरी जीव निर्मित सृष्टि। ईश्वर के सृष्टि में यह जगत है, जगत को ग्रहण करने वाले जो इंद्रिय है, इंद्रियों का जो आधार है वो मन है, और मन का जो आधार है बुद्धि है, और बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में पढ़ करके एक अभिव्यक्ति होती है जिसको जीव कहते हैं। यहाँ तक के ईश्वर की सृष्टि है। तो ईश्वर के सृष्टि में क्या हो रहा है? आंखें खुली, रूप रंग दिखा, और मैं रूप रंग को जानने वाला हूँ, यह मैं पैदा हो गया। यह सामान्य स्थिति है, सबके लिए समान है। देखो, यदि यहीं तक रहे तो हम ईश्वर की सृष्टि में हैं। फिर पाप पुण्य धर्म अधर्म इत्यादि कुछ भी नहीं। और यदि ऐसा न होवे तो कैसा हो रहा है? मुझे मालकंस अच्छा लगता है, मुझे जय जयवंती अच्छा नहीं लगता। अब ये दो प्रकार के राग है, तो एक का एक राग के प्रति राग है, दूसरे का एक राग के प्रति द्वेष है। अब इसका कोई मतलब है? तो जो हमारे अंतःकरण में राग द्वेष निर्माण होते हैं, इसका कोई भी कारण नहीं, एब्सोल्युटली कोई कारण नहीं। लेकिन हमारा पूरा जो जीवन चल रहा है वो केवल राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होकर ही चल रहा है। तो ईश्वर की सृष्टि में राग द्वेष नहीं है, और जीव के सृष्टि में राग द्वेष के सिवा और कुछ भी नहीं है। देखो महाराज, तो क्या करे? कन्हैयालाल कहते हैं तीसरे अध्याय में,
इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः वशं न आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। इंद्रियों का वस्तुओं के प्रति राग द्वेष होना स्वाभाविक है, उसके चक्कर में ना पड़ना। ऐसा क्यों है, या ऐसा ही है, तो करना क्या है, तयोः वशम न आगच्छेत्, उसके वश में हमको नहीं आना है। माने अंतःकरण में राग द्वेष नहीं हो गए ये बात नहीं है, भले होने दो, लेकिन उनके साथ हम कोऑपरेट करते हैं या नहीं यहाँ देखना है। इसीलिए मन के दो बातें हो गई, एक तो परसेप्शन, मन जब तक नहीं होगा तब तक के वस्तुओं का ग्रहण नहीं होता। कई बार हम कहते हैं ना, हम बैठे थे सत्संग में, पता ले हमारा मन कहाँ भटक रहा था, कुछ भी नहीं सुना। माने सुनते किसके माध्यम से है, मन के माध्यम से। दूसरा कहता है कि सत्संग में गया, इतनी अच्छी नींद मुझे बिस्तर में भी नहीं आती। देखो, तो माने जब तक के मन किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, उस वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं होती। अब सवाल ये है कि मन ने वस्तु को ग्रहण करने के पश्चात उस वस्तु के बारे में चिंतन शुरू कर दिया। देखो, गंगा जी में एक बहुत बड़ा रॉक है। वो रॉक जब गंगा जी के पानी के नीचे डूबा रहता है तो गंगा जी के बहाव पर उसका प्रभाव नहीं दिखता, लेकिन वही जो पत्थर है थोड़ा सा ऊपर आ जाए 2 इंच, तो वहां गंगा जी का जो बहाव है उसमें कैसी खलबली मच जाती है। इसी प्रकार से किसी भी वस्तु को ग्रहण किया मन ने और उसको निगल लिया, माने उसका हम पर प्रभाव नहीं पड़ा, तो हम ईश्वर की सृष्टि में। लेकिन यदि हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ा तो हमने जीव की सृष्टि निर्माण कर दी। और इसके कारण 21वें श्लोक में कहते हैं, 20वें श्लोक में कहते हैं, ईश निर्मिण निर्मितम अन्यादौ वस्तुनि एक विधे स्थिते भोक्तृधि वृत्ति नानात्वात् तद्भोगो बहुधा इष्यते। वस्तु तो एक ही है, ईश्वर के द्वारा निर्मित, जैसे डायमंड, मणि इत्यादि एक ही है, लेकिन जो इस वस्तु को देख करके रिएक्ट कर रहा है वो अनेक प्रकार के रिएक्शन है। वस्तु एक ही है तो कौन से रिएक्शन है। रुष्यति एकहा मणिम लब्ध्वा, एक व्यक्ति है जिसको वह डायमंड या मणि मिला तो बड़ा खुश हो गया, दूसरे को वो नहीं मिला क्योंकि एक ही है, तो जिसको नहीं मिला वो गुस्से में आ गया। और तीसरा जो है बाबा जी, उसको कोई मतलब नहीं पत्थर से। विरक्तः अत्र न हृष्यति न कुप्यति, फिर इसको ना तो प्राप्ति का हर्ष है ना तो अप्राप्ति का विषाद है। माने उसके मन का संतुलन बिगड़ा नहीं। देखो, तो जो भगवद गीता साधना बताती है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जगत में हम जब प्रवेश करते हैं अपने मन के द्वारा, तो उस समय हमारा ध्यान रखना है अपने मन के संतुलन पर। जिसके मन का संतुलन बिगड़ गया है उसने जीव सृष्टि में प्रवेश किया है। जिसने अपने मन के संतुलन को नहीं बिगड़ने दिया, समत्वम योग उच्यते। देखो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः।
तो जब हम समत्व में स्थित होकर के जगत में जीते हैं, तब हम ईश्वर की सृष्टि में हैं। और ईश्वर की सृष्टि क्या है? जिसमें दुख का अभाव है, वहां केवल आनंद मात्र है। इसको क्लियरली समझ लो संतो। इसीलिए वस्तु तो एक ही होती है, उसी वस्तु को देख करके एक दुखी होता है, एक खुश होता है, और तीसरे को कुछ लेना देना ही नहीं। तो तीन प्रकार की सृष्टि एक वस्तु के कारण निर्माण हो गई। और जो वस्तु है मणि, जो ईश्वर के सृष्टि में है, उस मणि को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई पैसे दे के ले जाए, चाहे कोई लूट के ले जाए, चाहे उसको कोई फेंक दे। इसलिए पश्यति एव विरक्तः अत्र न हृष्यति न कुप्यति। अब यहाँ कहते हैं अगले श्लोक में, प्रियो प्रिय उपेक्षे चेति आकारा मणिगस्त्रयः सृष्टा जीवैश्वर सृष्टम रूपम साधारणम त्रिषु। ये तो मणि जो है, ये डायमंड जो है, उसके अब तीन प्रकार के आकार हो गए। माने इस मणि को देख करके इन तीन मनों ने एक ही मणि को देखा। एक मन की स्थिति क्या हो गई? हर्ष। दूसरे मन की स्थिति क्रोध। तीसरे मन की स्थिति समत्व। तो प्रिय, अप्रिय और उपेक्षा, तीन बातें हो गई। देखो, तो जिस वस्तु से हम प्रेम करते हैं, वही वस्तु हमारा जीव का संसार निर्माण करती है। देखो, हम जितने लोग भी दुखी होते हैं ना, अपनों के कारण दुखी होते हैं, अन्य के कारण दुखी नहीं होते। मैंने तुमको अपना समझा था, इसी के लिए। ये तुम्हारी गलती है, क्यों समझा अपना? देखो, तो पहली बात है प्रिय। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में ममता मत रखो। जहां ममता रखी वहां रेलवे मिनिस्ट्री शुरू हो गई। खटक खट 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 खटक खट 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 खटक खट 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 शुरू हो गई। तो ममता मत रखो बाबा। दूसरी बात, जहां द्वेष है वहां भी संसार शुरू हो गया। देखो, माने जहां राग है, ममता, और जहां द्वेष है, वही तो जीव की सृष्टि है। ये इसीलिए जितनी साधना है, ये एकदम हमको स्पष्ट रूप से जागृत होकर के जीना है कि हम जगत में यदि किसी के साथ रहते हैं तो कहीं फंस तो नहीं रहे। अपने आप को बचाओ। और अपने आप को बचाने का तरीका क्या है? अपने आप को बचाने का तरीका यह है, किसी के चक्कर में मत पड़ो। देखो, भगवान आनंद स्वरूप होने का ये कारण है, भगवान कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि वो किसी के चक्कर में नहीं पड़ते। और जो चक्कर में पड़ा वो चक्कर काटते रहता है, कोई अपना कोई पराया। देखो संतो, इसीलिए अपने आप को स्पष्ट रूप से समझ लेना, जगत में हम जैसे आए हैं एकमेवा द्वितीय, वैसे ही रहना है, तब संसार निर्माण नहीं होगा। तो प्रिय और अप्रिय और उपेक्षा, तो जगत में व्यवहार करते समय ये तीन संभावनाएं हैं, तीन ऑप्शन हमको है। हम किसी वस्तु के प्रति वो हमको प्रिय है ऐसा समझ करके हम गए तो फंसे। किसी वस्तु से हमारे मन में अप्रियता के कारण द्वेष है, तो जिससे हम द्वेष करते हैं वो वस्तु हमारे हृदय में पहले प्रवेश करती है। एक सज्जन हमको कह रहे थे कि स्वामी जी आप हमारे यहाँ खाना खाने आइए, लेकिन उनको मत लाइए। हाँ ठीक है, नहीं लाएंगे, जो तो मुझे खाना दे दो बहुत बढ़िया है।
आपको बुरा तो नहीं लगा कि हमने कहा उनको मत लाइए, हमने कहा वो कोई मेरा ससुर है? बुरा लगा। मुझे दुनिया में किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल अस्पष्ट समझ लो। हमारे यूपी में स्पष्ट नहीं होता, सब अस्पष्ट ही होता है। तो जहां हमने ये बात को स्पष्ट समझ लिया हृदय में, किसी भी प्रकार से अपने मन को किसी के साथ चिपकाओ मत। तो प्रिय अप्रिय उसी प्रकार से द्वेष ना होवे। द्वेष के कारण वह वस्तु हृदय में प्रवेश करके वहां बैठी रहती है। तो हमने उन सज्जन को कहा कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे खाना दे दो बस, बढ़िया। तो कहते हैं आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने कहा कि उनको मत आने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो मेरे घर में घुसे। हमने कहा घर में तो नहीं घुसेंगे, लेकिन दिल में तो बैठे हैं आपके। देखो, इसीलिए ये अपने ही फायदे की बात है कि किसी से द्वेष ना करें। जब हम किसी से द्वेष करते हैं तो उसको अपने हृदय में सिंहासन पर बैठा करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। और जितना हम प्रेम के कारण, आसक्ति के कारण दुखी होते हैं, उससे 1000 गुना द्वेष के कारण दुखी होते हैं। देखो, भगवान राम के भगत जैसे शबरी इत्यादि, वो भी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा इसलिए दुखी होती थी। और रावण महाराज, वो भी भगवान के स्मृति के कारण ही दुखी होते थे। शबरी की स्मृति में आसक्ति थी, ममता थी, प्रेम था, और रावण के आसक्ति में द्वेष था। लेकिन दोनों दुखी थे। लेकिन पहला दुख कैसा था? मीठा मीठा। कैसा मीठा मीठा दुख? खुजली को खुजलाने का। लेकिन दुखी दोनों थे। देखो महाराज, इसीलिए प्रिय अप्रिय उपेक्षा। और तीसरी बात है, उपेक्षा माने रिमेन इन इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का तात्पर्य क्या हो गया? ये जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दिया है, भागवत के अंत में भगवान के जीवन का अंतिम उपदेश है। इससे बढ़कर के और कोई उपदेश नहीं। उसमें भगवान स्पष्ट कहते हैं उद्धव जी से, इस जगत में ऐसे रहो, ना किसी की तारीफ करो, ना किसी को कंडेम करो। कारण क्या है? कारण बताते हैं। जब किसी की हम तारीफ करते हैं या किसी की निंदा करते हैं, तो हमने उस वस्तु को सत्यत्व प्रदान किया है। देखो, और जिस वस्तु को हम सत्यत्व प्रदान करते हैं, संसार निर्माण हो गया। एक छोटा सा बच्चा, हम अभी गए थे साउथ अफ्रीका में, एक छोटा सा बच्चा आकर के बिल्कुल मस्त, रोना धोना उसको मालूम ही नहीं, किसको भी देखे तो एकदम वो दोस्त हो जाता है। तो उसके घर में हमारा फोटो है, तो रोज वो जा कर के नमस्कार करता, हाथ लगा करके, स्वामी जी करके ऐसा करता है। तो जब हम गए जिंदा वहाँ फोटो से बाहर निकाल करके, तो उसने पूछा मम्मी से, ये बाहर कैसे आ गए? और फिर पहले जो फोटो में दाढ़ी में हाथ लगाता था, और फिर उसने मेरे दाढ़ी को हाथ लगाया। फिर कहता है वहाँ तो ऐसे नहीं लगता जैसे यहाँ लग रहा है, और मेरे दाढ़ी से खेल रहा था। अच्छा, अब वो बच्चा जब मेरे दाढ़ी से खेल रहा था, तो उसके प्रति मेरी क्या भावना होगी? उपेक्षा। दाढ़ी को हाथ लगाया इसलिए अच्छा नहीं, नहीं लगाया इसलिए बुरा नहीं। देखो, तो जब हम इस जगत में ऐसा रहते हैं कि कहीं फंसो मत बाबा, हम स्वयं फंस जाते हैं। इसीलिए उपेक्षा, रिमेन टोटली इंडिफरेंट।
तो जब हम जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति इंडिफरेंट रहते हैं तो उस जगत के वस्तु को हमने सत्यत्व प्रदान नहीं किया। तो जीव का संसार कहाँ से शुरू होता है? जब अन्य को हम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं तब संसार शुरू हो गया। और अन्य को सत्य के रूप में स्वीकार करने का तरीका क्या है? किसी की तारीफ करो या किसी की निंदा करो। देखो, हमारी जो परछाया है सूर्य के कारण पड़ने वाली, वो परछाया यदि भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जाकर के पड़े तो उसकी हम तारीफ करेंगे क्या? और यदि उस परछाया के ऊपर से एक बड़ा ट्रक चला जाए तो उसको हम द्वेष करेंगे क्या? तो परछाया दिखती हुई भी उसके बारे में हमारे अंतःकरण में कोई भी विचार विकार नहीं आते, क्योंकि हमने उसको सत्यत्व प्रदान नहीं किया। देखो, ऐसा जब हमारा मन होता है तब हमारा मन दर्पण के जैसा हो गया। तो दर्पण क्या है? सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं, लेकिन किसी को भी चिपक के अपने अंदर में नहीं रखता। ध्यान से सुनना, इसीलिए फोटो एल्बम की हिस्ट्री होती है और उस दर्पण के सामने हजारों करोड़ों लोग आकर के देख के चले जाते हैं। दर्पण की हिस्ट्री नहीं होती। देखो, तो अपने मन को यदि हम दर्पण के जैसा रखना यह साधना के रूप में स्वीकार करें तो क्या होगा? दर्पण की हिस्ट्री नहीं होने के कारण दर्पण हमेशा केवल वर्तमान में ही रहता है। और हम भी जब केवल वर्तमान में रहेंगे तो मैं पैदा नहीं होगा। जब मैं पैदा नहीं हुआ तो जीव की सृष्टि खत्म हो गई। इसीलिए प्रिय, अप्रिय, उपेक्षा, ये तीन ऑप्शंस हमारे पास है। तो जगत में रहते समय हम इस उपेक्षा का साथ देवे। उपेक्षा माने क्या? उपेक्षा माने जैसा हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं, कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं। इसको कहते हैं उपेक्षा। माने सुनते हुए भी नहीं सुनना, देखते हुए भी नहीं देखना, करते हुए भी नहीं करना, जानते हुए भी नहीं जानना, भोगते हुए भी नहीं भोगना। देखो, जैसा हम कोई नाटक देखते हैं या कोई टीवी का सीरियल देखते हैं तो वहाँ जो कुछ हो रहा है वो मालूम है, वो तो केवल एक चित्र चल रहा है, वास्तविकता कुछ नहीं है। इस प्रकार से ये तीन बातें ईश्वर सृष्टि के किसी भी वस्तु को देख करके संभावित है, प्रिय, अप्रिय और उपेक्षा। तो ये तीन बातें जो सृष्टा जीवई ईश्वर सृष्टम रूपम साधारणम त्रिषु, तो ये तीन प्रकार की जो रिएक्शन है यह जीव की है, और जो वस्तु है साधारण, सब में सामान्य है, वह ईश्वर की सृष्टि है। अब ये बताने के लिए पहले तो वस्तु का उदाहरण दिया, मणि का, डायमंड का। अब दूसरा उदाहरण देते हैं हमारे रिश्तों का। भार्या स्नुषा ननांदा च याता मातेत्यनेकधा प्रतियोगी धिया योषित भिद्यते न स्वरूपतः। योषित माने स्त्री एक ही है, उसी स्त्री को कितने प्रकार से देखा जाता है? भार्या, पत्नी, स्नुषा हमारी बहू, ननादा, ननन, याता माने मुझे ये शादी के बाद के रिश्ते आज तक समझ में नहीं आए। कौन साड़ू होता है, कौन झाड़ू होता है, कुछ पता नहीं कौन किसको कहते। तो ऐसा ये कुछ तो भी है। याता, माता,
स्त्री तो एक ही है, एक ही स्त्री के साथ रिश्तों के कारण कितनी चीजें निर्माण हो गई, और ये हमारे सबका अनुभव है। स्त्री माता के रूप में श्रेष्ठ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। वही स्त्री जब अपने सन इन लॉ की मदर इन लॉ बनती है तो मदर से भी बढ़िया होती है। वहाँ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि डॉटर वहाँ है ना। और वही स्त्री, वही मदर जब अपने डॉटर इन लॉ की मदर इन लॉ बनती है, डैश डैश डैश, माने वहाँ डिशिंग शुरू हो जाता है। अब देखो, एक ही स्त्री को कितने प्रकार से देखा जाता है, तो जो स्त्री है वो तो वैसी की वैसी है, लेकिन उसी स्त्री को भिन्न उपाधियों के कारण अनेकता में निर्माण कर दिया। तो ये औपाधिक अनेकता जो हम पर प्रभाव डालती है, वह है जीव की सृष्टि। देखो, और जो एक वस्तु है स्त्री, यह है ईश्वर की सृष्टि। अब इसको अपने जीवन में उतारें। जब हम बन जाते हैं माँ या भाई या बहन या पति या पत्नी या सास या बहू, तो दुखी होने वाले ये सब के सब जो बनावटी है, ये दुखी होते हैं। देखो, मनुष्य के रूप में कभी दुखी नहीं होता। और जहां हम कुछ बने, जीव की सृष्टि प्रारंभ हो गई। तो साधना क्या हो गई? साधना हो गई कुछ बनो मत। जहां हम कुछ बने, और बनने के तरीके हमारे मनीराम ऐसे ऐसे ढूंढ के निकालते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। सबसे घटिया तरीका है कि मुझे उससे प्यार है, सबसे घटिया तरीका। मुझे किसने पूछा था, स्वामी जी आप किससे प्यार नहीं करते का? तो मैंने गाना शुरू कर दिया, प्यार व्यार मैं क्या जानू। देखो, इस चक्कर में बनना, प्यार पूर कुछ नहीं होता। लिव इन द रियलिटीज ऑफ लाइफ। देखो, तो जहां हमने अपने मन को थोड़ा चांस दे दिया, आदमी लव में गिरने का यही कारण है। एक लड़की की तरफ देखा, उसने इसकी तरफ देखा, उसने कल्पना शुरू कर दी कि ये मेरे से प्यार करता है, ये मेरे से प्यार करती है। कल्पना ही कल्पना है, शुरू हो गया। फिर उसके बाद धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, शुरू हो गया धर्म क्षेत्र। इसलिए महाराज, इस जगत में रहते समय कुछ बनो मत। दूसरी बात, जहां जहां हम डिस्टर्ब हो गए हैं, तो मन को दबाने का, मन को नियंत्रण में लाने का प्रयत्न ना करें। फिर क्या करें? मन का एक एजुकेशन क्लास शुरू कर दें। मन को सिखावे कि जब जब हम कुछ बने हैं तभी हम दुखी हैं। ये जो बनना है, यह जीव की सृष्टि है, और जो होना है, यह ईश्वर की सृष्टि है। बहुत सरल है भैया, ये कोई कठिन नहीं है। तो भार्या, स्नुषा, ननांदा, याता, माता, ये दुखी होती है। माता कैसे दुखी होती है? दो प्रकार से। बच्चा नहीं है इसीलिए दुखी हुई, वो भी माँ है। बच्चा है इसीलिए दुखी होगी, वो भी माँ है। देखो, माने दुखी होने के लिए हम लोग बड़ा ट्राई मारते हैं, चलो आज दुखी होने का क्या कारण ढूंढे। और उसके लिए पहली बात क्या है? कुछ ना कुछ बन जाते हैं। तो जहां हमने ये बनना ही सबसे बड़ा रोग है, इसी बनने के रोग को कहते हैं, बनने माने गुजराती बनने नहीं,
बनना, बनाना नहीं। तो ये बनने का रोग क्या है? इसी को कहते हैं अपने संस्कृत में भवसागर। हमारी मीराबाई कहती है, भवसागर अब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरन की। और किसने किया? गुरुचरण ने। एक बहुत बढ़िया पुस्तक है, आप पढ़ो, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में लिखी है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है गुरुचरण दास, इसलिए मुझे उनकी याद आ गई। तो गुरुचरण दास माने जिसने अपने गुरु के चरणों में शरण ले ली है। और गुरु ने क्या किया? गुरु बहुत भारी होता है। गुरु शब्द के दो अर्थ है, गुरु माने गुरु, गुरु माने भारी, गुरुत्वाकर्षण माने गुरु आकर्षित नहीं करता, भारी होता है इसलिए आके टपक जाता है। तो गुरु ने क्या किया? भवसागर अब सूख गया है। भवसागर माने क्या? बनने का रोग। छोटा सा बच्चा होता है, उसके साथ बात करो थोड़ी देर और पूछो, तुम बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा होकर के ये जो गार्बेज का ट्रक होता है ना, उसका ड्राइवर बनना चाहता हूँ। माँ कहती दूसरा को सूझा नहीं क्या? कितना मज़ा आता है उसमें, क्योंकि जब वो गार्बेज का ट्रक आता है तो सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ अपने आप वो जा करके उठा के डाल रहा है, बच्चा बड़ा खुश उसमें। फिर कुछ 2-4 महीने चले गए, फिर उसने देखा कि ट्रक से अच्छा है कि फायर ब्रिगेड बने, अच्छे कपड़े पहनने को मिलते। फिर कहता है कि मैं फायर ब्रिगेड बनना चाहता हूँ। माने पूरा जीवन जो है हमारा कुछ ना कुछ बनना है, जो है वो नहीं रहना है। इसी के तो कारण आदमी शादी करता है, क्योंकि पति बनना है। पति बनने से खुश हो गए, माता बनने से खुश हो गए नहीं। पति पत्नी बन गए, उसके बाद अब माँ बाप नहीं बने तो फिर उसका दुख, फिर माँ बाप बने। माँ बाप बनने का खुश हो गए, नहीं अब बहू आनी है, बहू माने अनेक। देखो, फिर अनेक क्या आता है? अनेक दुख आते हैं। और ये जो बनने का रोग है, ये कभी खत्म होता ही नहीं। तो भवसागर माने हम जो है वैसे ही रहो। इसीलिए हमने आपको 2-3 बार बात बताई थी। फर्स्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। किसी के सामने हमको कुछ सिद्ध नहीं करना है। दूसरी बात, नेवर स्ट्रगल टू मेक एनीबडी हैप्पी, गॉड फेल्ड, ही टोल्ड मी। देखो, एक मुझे ईमेल आई, उसमें एक अटैच फोटो आया, वॉट एवर यू मे बी, उसका कैप्शन है, बिफोर वाइफ, और फिर फोटो है। तो फोटो में क्या है? एक शेर है, सिंह, और ऐसा कोने में बैठा हुआ है, और उसके सामने शेरनी है, उसके ऊपर में मानो भौंक रही है, और वो चुप बैठा है। तो व्हाट एवर यू मे बी बिफोर वाइफ, लाइक दिस। देखो, इसीलिए महाराज कुछ बनो मत, यही सबसे बड़ी साधना है। आपको याद है जब हम बताते हैं ध्यान के अभ्यास में शांत होकर के बैठे, तो पहली बात याद रखें कि हम जो आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, अपने मर्जी से कर रहे हैं, दुनिया पर उपकार नहीं कर रहे हैं। इट इज आवर नीड दैट वी डू वॉट एवर वी डू। दूसरी महत्व की बात, अपने हृदय में भगवान और गुरु महाराज के अस्तित्व को नित्य जागृत रखें। ये बहुत सिंपल साधना है। जैसे समझो टीचर अभी आए नहीं क्लास में, तो क्लास की हालत क्या होती है? पोल्ट्री फार्म, और किसी ने बताया कि देखो सर आ गए,
एकदम सब चुप हो जाते और कोई शरवीर नहीं आए। माने जहां हम एकदम अवेयर हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं कि हमारे हृदय में भगवान और गुरु महाराज है, और इसीलिए हमारे अंतःकरण में उठने वाले संकल्प को हमसे पहले गुरु महाराज और भगवान देखते हैं। इसके बारे में जब हम जागृत हो जाएंगे, अपने आप गड़बड़ संस्कार और संकल्प खत्म हो जाएंगे। जब हम इसके बारे में जागृत हो जाते हैं कि कोई भी शब्द हमारे मुख से निकलने के पहले भगवान सुन लेते हैं, गुरु महाराज सुन लेते हैं, तो अपशब्द कभी भी मुख से नहीं निकलेगा। इसको कहते हैं ध्यान का अभ्यास। और मैकेनिकली नहीं, ऐसा बैठो वैसा बैठो और लटकते रहो, नहीं। तो जहां हमने अपने इस चीज को अत्यंत सूक्ष्मता से पहचाना कि भगवान गुरु महाराज हृदय में है, और फिर तीसरी बात कि वी रिमेन एज मिस्टर नोबडी, ये बहुत बड़ी साधना है। यही करके देखो, 7 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक आई एम मिस्टर नोबडी। जब मैं कहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ होने के पश्चात पूरा हो गया क्लास वगैरह मेडिटेशन का, और एक अम्मा आई, बोले स्वामी जी मुझे कुछ पूछना है। हमने कहा भाई मुझे कुछ बताना नहीं है, अब अच्छा हो गया, शांत रहो, जो है ठीक है, मैंने कुछ गलती कर दी हो तो माफ़ कर देना। बोले नहीं गलती नहीं, लेकिन स्वभाव के कारण हो जाता है। तो क्या हो गया? आप कहते हैं कि रिमेन एज मिस्टर नोबडी, व्हाई नॉट मिस नोबडी? जैसे है ना कि गॉड इज ही और शी, नो गॉड इज इट। IT। कितना आदमी फंस जाता है इसी में। जब नोबडी है तो स्त्री पुरुष का भेद आया कहाँ? फिर मिस्टर नोबडी क्यों कहा? हाँ कहाँ, क्या करना है कर लो। देखो महाराज, हम ऐसे फंस जाते हैं, यही भवसागर है। इसीलिए पहले आदमी एक छोटे से गांव में रहता है ऑर्डिनरी, फिर उसको समझ में आता है कि पंचायती राज शुरू हो गया, तो फिर गांव की जो कमेटी होती है उसका एक मेंबर बनता है, तो वहाँ वो कुछ थोड़ी है, अब वो मुखिया बनने का ट्राई करता है, फिर गांव के कमेटी का मुखिया बनता है, फिर वहाँ भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, फिर चला जाता है शहर में, फिर शहर के उल्टी पार्टी का वो मेंबर बनता है, वहाँ भी वो खुश नहीं है, फिर वहाँ का वो अध्यक्ष बनना चाहता है, वहाँ भी वो खुश नहीं है, फिर चला जाता है स्टेट लेवल पॉलिटिक्स पर, वहाँ वो ये बनता है, फिर भी खुश नहीं है, फिर वो स्टेट मिनिस्टर बनता है, फिर भी खुश नहीं है, फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, फिर भी खुश नहीं है, फिर वो चीफ मिनिस्टर बनता है, फिर भी खुश नहीं है, और फिर चला जाता है महापैदल MP बन करके सेंट्रल में चला जाता है, तब भी खुश नहीं है, और फिर घड़ी को देख करके कहते पता नहीं मेरे घड़ी की सेटिंग में क्या गड़बड़ी हो गई। क्यों, क्या हो गया? मैंने इसको PM सेट किया था, AM हो गया। देखो, सेट किया था प्राइम मिनिस्टर और हो गया एग्रीकल्चर मिनिस्टर। राम राम। माने ये जो भवसागर है, इसी को भवसागर कहते हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है ना, देखो जीवन इतना हल्का फुल्का हो जाता है। हमको दुनिया में किसी के सामने कुछ भी प्रूव नहीं करना है। किसी ने बेवकूफ कहा तो डांटो, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, यू डोंट नो हाउ मच मोर आई एम, लाइक एन आइसबर्ग। इसलिए ये जितनी भी जीव की सृष्टि है, यह बनावटी है। प्रतियोगी धिया योषित भिद्यते न स्वरूपतः। तो एक ही स्त्री अनेक हो जाती है, प्रतियोगी धिया माने संबंध के कारण। तो वही स्त्री जब बच्चा उस स्त्री को देखता है तो उसमें माता का पावित्र्य दिखता है,
और बहू जब उस स्त्री को देखती है तो उसमें भद्रकाली, महाकाली, कपाली, कराली, देखो तो कहां से निर्माण हो गई। जब ये स्पष्ट समझ में आ जाता है ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज टू रिमेन एज मिस्टर नोबडी। बहुत सहज है ये, कोई कठिन नहीं है। बनना कठिन है, न बनना स्वाभाविक है। अच्छा, अब यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं, ननु ज्ञानानि भिद्यन्ताम आकारस्तु न भिद्यते योषित वपुषि अतिशयो न दृष्टो जीव निर्मितः। अब देखो, ये तो ठीक कहा आपने महाराज कि स्त्री को किसी ने स्त्री के रूप में पहचाना तो जो ईश्वर की सृष्टि में है, और उसी स्त्री को यदि किसी रिश्तेदार के रूप में जाना तो वो जीव सृष्टि है, ये तो हमने मान लिया। लेकिन मुझे बताइए कि जीव की जो सृष्टि है उसके कारण उस स्त्री में कोई विशेषता निर्माण हो गई क्या? स्त्री तो वैसी के वैसी है, पहले माँ थी तब भी राउंड फिगर थी, और अब जब मदर इन लॉ हो गई तब पतली हो गई क्या? नहीं, वैसी की वैसी है, कोई फर्क नहीं। तो आकार में तो कोई फर्क हुआ ही नहीं ना। तो आप कैसे कहते हो कि जीव की सृष्टि अलग है और ईश्वर की सृष्टि अलग है? ईश्वर की सृष्टि यदि अलग होती तो ये जो सांस है, जैसे बच्चे की शादी हो गई, शादी के पहले वो माँ थी, लड़के की शादी हो गई, जैसे वो सांस हो गई तो दो ओनिडा के सिंग बाहर आ गए और एक पीछे से दुम आ गई हाथ में। ऐसा क्यों हो गया? नहीं, लड़के की शादी हो गई ना, तब से ऐसे नहीं होता। तो आप जो कह रहे हो कि दो सृष्टियां हैं, ईश्वर की सृष्टि और जीव की सृष्टि, कहाँ है दो सृष्टियां? इसलिए सृष्टि तो एक ही है ईश्वर की, और ईश्वर ने ही दुख निर्माण किए। तो इस पर कहते हैं, मैवम मासमयी योषित काचिदन्या मनोमयी मासमय्या अभेदेपि भिद्यते ही मनोमयी। दो प्रकार की स्त्री है, एक है मांसमयी माने मोटी। सी, मुझे किसने पूछा था, एक छोटी सी लड़की ने, स्वामी जी आप इस चित्र को क्या कैप्शन दोगे? कौन सी कैप्शन? एक बहुत बड़ी मोटी स्त्री अपने BST के बस के पास खड़ी थी बस स्टॉप पर, और एक बस आई चली गई, उसको लिया ही नहीं, दूसरी बस आई उसको लिया ही नहीं। तो ऐसे चित्र को आप क्या कैप्शन देंगे? हमने कहा कि बेस्ट इज नॉट बेस्ट। बोले नहीं नहीं, मज़ा नहीं आया। बोले तुम बताओ, मोटिवेटिंग। So motivating is like this only. तो जो माँ शादी के पहले मोटी थी और जहाँ अपने बच्चे की शादी हो गई पतली हो गई, नहीं। तो देखो, दो प्रकार की स्त्री है, एक मांसमयी जो ईश्वर की सृष्टि में है, और दूसरी मनोमयी जो जीव की सृष्टि में है। ये सब का सब जो तमाशा है ना, ये मनीराम का खेल है, इसको समझ लो बाबा। जो वस्तु मन में प्रवेश नहीं करती उस वस्तु का अस्तित्व नहीं होता। हमारे लिए, दुनिया के लिए हो तो क्या फर्क पड़ता है? पहली बात। दूसरी बात, कोई भी वस्तु मन में धारण करी जाती है केवल प्रतिबिंब के रूप में। मन उसका आकार धारण करता है, वस्तु मन में नहीं जाती। ऐसी कल्पना करो कि आप दर्पण के सामने खड़े होने के बाद आपके देह का जो वजन है वो दर्पण में आ जाए तो कोई भी दर्पण टंगा नहीं रहेगा।
दर्पण टंगा है, मोटू आ गया, खटाट से नीचे आ गया, क्या हो गया? बड़ा भारी है। ऐसे नहीं होता। दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा तो दर्पण जलता नहीं। दर्पण में पानी का प्रतिबिंब पड़ा तो वो गीला नहीं होता। इसी प्रकार से मन में जो वस्तु प्रवेश करती है उसका प्रभाव मन पर नहीं पड़ता, लेकिन हम उसको सत्य मानने लग जाते हैं। इसलिए मांसमयी स्त्री अन्य है और मनोमयी स्त्री अन्य है। और हमको परेशान कौन करता है? मांसमयी स्त्री परेशान नहीं करती, मनोमयी स्त्री परेशान करती है। और मनोमयी स्त्री कौन सी है? जो रिश्ता निर्माण करती है। देखो, इसीलिए मांसमयी स्त्री अन्य है, मनोमयी स्त्री अन्य है। इसीलिए मांसमय्या अभेदेपि, तो ये मांसमयी जो ईश्वर निर्मित स्त्री है वो भले एक ही हो, लेकिन जो मनोमयी स्त्री है वो भिन्न भिन्न हो गई। तो एक आदमी, एक बच्चे के लिए वो जो मांसमयी स्त्री है वो माँ है, दूसरे पति के लिए वो मांसमयी स्त्री है जो पत्नी है, तीसरे डॉटर इन लॉ के लिए वही मांसमयी स्त्री है वो मदर इन लॉ है। तो ये जो माँ या पत्नी या मदर इन लॉ ये मनोमयी स्त्री है। हमको जो दुख होता है, हमारा जो संसार निर्माण होता है वो होता है इस मनोमयी आकृति के कारण। इसीलिए मांसमय्या अभेदेपि भिद्यते ही मनोमयी। अब ऐसा जब कहा तो फिर एक प्रश्न उठाया, महाराज बात कुछ जमी नहीं। कैसे नहीं जमी? भ्रांति स्वप्न मनोराज्य स्मृतिषु वस्तु मनोमयम जागरण मानेन मे यस्य नो मनोमयेति चेत्। ये तो हम मान लेते हैं कि मन में जो स्त्री है वो मनोमयी है। और ये मनोमयी स्त्री कब होती है या मनोमयी वस्तु कब होती है? भ्रांति में, स्वप्न में, मनोराज्य में, अपने स्मृति में। वहाँ जो हमको दर्शन होता है वो केवल मानसिक प्रत्यय है, ये तो मान लिया। लेकिन हम खुल्लम खुल्ला सॉलिड देख रहे हैं वो मनोमयी है। देखो, एक बार एक हमारे मित्र ने हमको कहा था कि स्वामी जी आप जो कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो कल्पना मात्र है, और वो ड्राइव कर रहे थे और हमको कहते हैं कि हम आपके साथ बैठे हैं, आप हमारे साथ बैठे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, सामने से ट्रैफिक को बचा रहे हैं, ये कोई मानसिक है? ये सॉलिड रियलिटी है। हमने कहा पहले गाड़ी को इकट्ठा रखो अलग से, फिर बताएंगे। और फिर हमने कहा कि देखो महाराज, जो हमको दिखता है ना वो केवल प्रतिबिंब के रूप में दिखता है। ये मालूम है कैसा है? ये जो डेंटिस्ट लोग होते हैं ना वो अपने आप को ट्रेन करते हैं। एक छोटा सा आईना डंडे को लगा करके अंदर डालते हैं और उसके बाद उनको उस ऊपर के दांत का प्रतिबिंब दिखता है। तो वो दांत को थोड़ी देख रहे हैं, प्रतिबिंब को देख रहे हैं। यदि वहाँ दांत होगा भी नहीं तो प्रतिबिंब क्या पड़ेगा? इसी प्रकार से यदि हमारा मन किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा तो वो वस्तु नहीं वहाँ रहेगी, माने उसका अस्तित्व हमारे लिए नहीं है। इसीलिए जितना भी हमारा अनुभव है यह केवल मानसिक प्रत्यय है। और यदि हमारा मन डिस्टर्ब है तो उसके अनुसार हमारा अनुभव होगा। मन यदि शांत है तो वैसा हमारा अनुभव होगा, और मन यदि सो रहा है तो दूसरे को साउंड पोल्यूशन होगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए भ्रांति स्वप्न मनोराज्य स्मृति, इसमें मनोमयता है ये तो समझ में आता है, लेकिन जागृत अवस्था में तो सॉलिड रियलिटी है, इसको आप मनोमय कहते हो, ये बात हमको जचती नहीं। अब इसके उत्तर में बताते हैं,
बाढ़ं माने तुमे येन योगात् स्याद् विषयाकृतिः भाष्यवर्तिककाराभ्याम अयमर्थ उदीरितः। बाढ़ं, हाँ जी, आपने जो कहा ना एकदम ठीक है, कुछ भी गलत नहीं। माने का अर्थ क्या हो गया? किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो वृत्ति होती है उसके निर्मिति में मेयेन योगात् स्याद् विषयाकृतिः, जब हमारा मन किसी भी वस्तु को ग्रहण करता है तो कैसे ग्रहण करता है? मन उस वस्तु के आकार को ग्रहण करता है। ध्यान से सुनना, जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं आकार, तो हमारे सामने आंखों के द्वारा देखा गया आकार ही आता है, लेकिन शब्द का आकार ही होता है, गंध का आकार ही होता है। माने किसी भी वस्तु को जो हम ग्रहण करते हैं तो कैसा ग्रहण करते हैं कि हमारा जो मन है यह उस वस्तु के आकार को ग्रहण कर लेता है। जैसे ये जो प्रकाश है, प्रकाश का अपना कोई आकार नहीं, कोई आकार नहीं, लेकिन यही प्रकाश जब एक आकार विशेष पर पड़ता है तो उस आकार को धारण कर लिया माने उसने, और हमको जो दिखता है यह जो परावर्तित प्रकाश है वही हमारा मन ग्रहण कर रहा है। इसीलिए यहाँ बताते हैं कि किसी भी ज्ञान के उत्पत्ति में हमारा मन उस वस्तु के आकार को, आकार कितने प्रकार के हैं? अनेक प्रकार के। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख, भ्रांति, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एरोगेंस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, एनवी, जेलसी, ये सब के सब आकार ही है। जब इन विषयों के साथ मन अपने आप को जोड़ लेता है तो मन उस विषय का आकार धारण कर लेता है, और उसके पश्चात उस मन में ज्ञान पैदा होता है कि ये अमुक अमुक वस्तु है। तो बाढ़ं माने तुमेयेन योगात् स्याद् विषयाकृतिः भाष्यवार्तिककाराभ्याम अयम अर्थ उदीरितः। जो भाष्यकार है शंकराचार्य और वार्तिककार है सुरेश्वराचार्य, उन्होंने ऐसी ही बात कही है। क्या कही है? मूषासिक्तं यथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा रूपादीन् व्याप्नुवच्चित्तं तन्निभं दृश्यते ध्रुवम्। जैसे तांबा हो, ताम्र, तो तांबे के जब कोई आकार या मूर्ति या बर्तन बनाते हैं तो क्या करते हैं कि उसको पहले बहुत गर्म करके उसको पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद उसको किसी एक पैटर्न में डाल देते हैं, एक आकार विशेष में। जब उसको आकार विशेष में डाला तो उसी आकार के अनुसार वो ताम्र जो पहले पतला था, गर्म होने के कारण जैसे वो सॉलिड हो गया तो उसी प्रकार के आकार को धारण करता है। इसी प्रकार से मन जिस विषय को धारण करता है उसके आकार के अनुसार हो जाता है। तो रूपादीन व्याप्नुवत् चित्तम, तो जब हमारा मन शब्द को धारण करता है तो शब्द के आकार को धारण कर लिया। देखो, जो लोग अंधे हैं या बहरे हैं उनका मन कानों के द्वारा बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए शब्द होते हुए भी वो सुन नहीं सकते। देखो, माने उनके मन ने शब्द का आकार धारण नहीं किया। उसी प्रकार से जो अंधा है उसका मन आंखों के द्वारा बाहर नहीं जा सकता, तो वह रूप रंग के आकार को धारण नहीं कर सकता। इसीलिए चूंकि मन शब्द, रूप इत्यादि विषयों को आकार में धारण नहीं कर सकता, इसीलिए वो वस्तु उस व्यक्ति के लिए है ही नहीं। देखो, इसको एकदम क्लियर समझ लो, जीवन बहुत सहज हो जाता है।
सो रूपादीन व्याप्नुवत् चित्तम तन्निभम दृश्यते ध्रुवम। इसीलिए एक बहुत बड़ी ध्यान की प्रक्रिया है। हमने कई बार बताई आपको, और मुझे विश्वास है आपने एक बार भी नहीं करा होगा। मन को निराकार रखना है। आकार युक्त मन जीव की सृष्टि निर्माण करता है, और निराकार मन ईश्वर की सृष्टि में है। देखो, पानी ईश्वर की सृष्टि है, और अपने फ्रिज में का जो आइस क्यूब है वो जीव की सृष्टि है। उसमें आकार विशेष है। जहां आकार विशेष है उसमें विशेषता है, और जो निराकार है वो सामान्य है। और जब हमारा मन निराकार हो जाता है, कैसे? या तो समाधि में या तो गहरी नींद में, उस समय हम ईश्वर की सृष्टि में रहते हैं। और जब ईश्वर की सृष्टि में रहते हैं तब आनंद के सिवा दूसरा कोई अनुभव नहीं आ सकता। तो साधना क्या हो गई? अपने मन को निराकार रखना है। उसके दो तरीके बताते हैं संत लोग। पहली बात, ध्यान के लिए जब हम बैठेंगे और मिस्टर नोबडी बन गए तो जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं थोड़ी समय के लिए स्विच ऑफ कर दिए। जितने भी हम बनावटी हैं ना, उनको साइलेंट मोड में कर दो। फोन में होता है ना साइलेंट मोड, साइलेंट मोड कर दो। मम्मी मम्मी साइलेंट मोड में है मम्मी, सुनिए। देखो, तो जहां आपने ये समझ लिया है कि जहां नोबडी रहे वहां हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और जब हम नोबडी है तो हमारा कोई आकार नहीं, और जब कोई आकार नहीं है तो कोई भी विकार नहीं है। विकार केवल आकार में ही होता है। देखो, और जब हमारे मन को हम विकार रहित रखेंगे, आकार रहित रखेंगे, तब हम ईश्वर की सृष्टि में हैं। तो पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात, कैसे इस मन को आकार से रहित रखें? तो मन को वो विषय दिखावे जिसका कोई आकार ही नहीं। तो दो प्रकार से है वो भी। एक, आकाश का कोई आकार नहीं, तो हम ये धारणा करें या मन को ये अभ्यास दिलावे कि भाई आकाश के जैसे होना माने क्या? अब मन बिजी हो गया। आकाश के जैसा होना माने आकाश सभी आकार को आधार देता है, लेकिन किसी भी आकार के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो कौन से आकार है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख, प्रेम, द्वेष, ये सब आकार है। इसके द्वारा हमारा मन प्रभावित नहीं हुआ तो हमने मन को निराकार बना दिया। आकार रहित मन ही चेतन सत्ता है। देखो, आकार रहित बर्फ, बादल, लहरें, समुद्र ही पानी है। पानी को ही जब हम आकार का और नाम का दो बातें पानी पर चढ़ा देते हैं तो अनेकता निर्माण हो गई। ये हो गई एक प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया क्या है? समझदारी की प्रक्रिया। समझदारी की प्रक्रिया यही है कि पानी का तो कभी आकार रहता ही नहीं, हम क्यों खामोखाम परेशान हो रहे हैं? इसी प्रकार से मिस्टर नोबडी का कोई आकार नहीं, उसमें विचार क्या करना है? ध्यान के समय यदि हमको
बहुत प्रयत्न और परेशानी हो रही है तो हम गलत मार्ग से जा रहे हैं। ध्यान की प्रक्रिया अत्यंत सरल, सहज और प्रयत्न रहित होनी चाहिए। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। यदि आप ध्यान के लिए बैठे और परेशान हो रहे हो तो उठ जाओ, कबड्डी कबड्डी खेलना शुरू कर दो, कोई जरूरत नहीं ध्यान करने की। लेकिन हम ध्यान में बैठेंगे और ऐसे नहीं अकेले, कलेक्टिवली। और जब सब के सब ध्यान के लिए बैठते हैं, अच्छा स्विच ऑफ कर दो ताकि सब सो जाए गुरु के साथ। और जब उठ गए, अच्छा हुआ, क्या हुआ? देखो, नहीं, इसी को कहते हैं योग निद्रा। माने योग के लिए निकले थे, पहुंच गए निद्रा, योग निद्रा। इस चक्कर में मत पड़ो भैया, जीवन को सहज बनावे। और जब हम अपने आप से शांत है, when we are at peace with ourselves, then only meditation is a 24/7 experience. फिर मेडिटेशन करना नहीं पड़ता। इसलिए हमारा मन किसी भी विषय को जब ग्रहण करता है तब उसका आकार हो गया और वहाँ से प्रकार हो गए और उसके कारण विकार हो गए और उसके कारण अहंकार आ गया। इस आकार रहित मन को रखना है। उदाहरण देते हैं, व्यंजको वा यथा लोको व्यंगस्याकारितामियार सर्वार्थ व्यंजकत्वात् धीर्थकारा प्रदुष्यते। जिस प्रकार से व्यंजको आलोकहा, व्यंजको आलोकहा माने क्या? ये जो प्रकाश है, आलोक प्रकाश, यह जो प्रकाश किसी भी वस्तु पर जब पड़ता है तो उसी वस्तु का आकार धारण करता है। उसी प्रकार से यह जो हमारी वृत्तियां है, बुद्धि है, मन है, ये जिस भी विषय को ग्रहण करती है उस प्रकार का आकार धारण कर लेती है। और इसलिए मातुर्मानाभिनिष्पत्ति निष्पन्नम मेयमेति तत् मेयाभिसंगतम दच्च मेया भत्वम प्रपद्यते। इसीलिए जो भी ज्ञान निर्माण होता है और इस ज्ञान में जो ज्ञाता है वह ज्ञान को निर्माण करने के पश्चात स्वयं अपने आप खत्म हो जाता है। और इस प्रकार से यह जो ज्ञान है यह उस वस्तु के आकार को धारण करने के पश्चात ही हो सकता है। यदि मन में किसी वस्तु ने प्रवेश नहीं किया तो वो वस्तु है या नहीं, इसका कोई सवाल ही नहीं। इसलिए यदि हमारा मन वस्तु को प्रकाशित करता है, माने ज्ञान है, लेकिन ज्ञाता नहीं बना। देखो ज्ञान कैसा निर्माण होता है, इसको ठीक से समझ लेना। यह टिश्यू पेपर है, इस ज्ञान में 3 स्टेजेस आती है। पहली स्टेज, यह टिश्यू पेपर है, इसको मैं जानता हूँ और टिश्यू पेपर मैं नहीं हूँ। ये 3 बातें होने के पश्चात जो मैं इस टिश्यू पेपर को जानने वाला पैदा हो करके टिश्यू पेपर का ज्ञान निर्माण कर दिया, उसके बाद यह जानने वाला गायब हो जाता है और केवल ज्ञान बचा रहता है। देखो, तो यह जो ज्ञान की प्रक्रिया है, इसको जब हम समझ लेते हैं कि कोई भी विचार तब पैदा होता है कि जब वस्तु को हमने आकार के, मन के आकार के रूप में ग्रहण किया और उसके पश्चात यह वस्तु है ऐसा समझ लिया और फिर उसको जानने वाला मैं पैदा हो गया। और फिर ये जो अनेक मैं पैदा हो जाते हैं उसको वही डिलीट कर देना है, लेकिन उसको हम डिलीट नहीं करते। फिर ये जितने ज्ञान है उस हर एक ज्ञान के साथ एक एक मैं जानने वाला पैदा हो गया, उसको सबका इकट्ठा किया, उसके अंदर में चैतन्य का धागा डाल दिया और मैं ज्ञानी हो गया। मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैंने ऐसे जाना, मैं ऐसे वैसे जाना। देखो,
धूप में बाल सफेद नहीं किए, हो ही नहीं सकता ऐसा। क्यों? बाल है कहाँ? बाल बाल बचे। देखो महाराज, इसीलिए साधना यही है कि वर्तमान में रहो। जितना वर्तमान में रहोगे मैं पैदा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं सत्येवं विषयो द्वौ स्तः घटो मृण्मय धीमयो मृण्मयो मनो मयस्यात् साक्षी भाष्यस्त्युधीमयः। इसे हर एक वस्तु दो प्रकार की होती है, सत्य एवं। इसीलिए विषयो द्वौ स्तः, दो प्रकार के विषय होते हैं। एक जैसे घट का उदाहरण लिया है, एक तो मिट्टी का घट है और दूसरा मानसिक घट है। पहले जैसे कहा था एक मांस की स्त्री है और जिसकी दूसरी है मनोमयी स्त्री। मांस की स्त्री हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती, मनोमयी स्त्री हमको अंदर से परेशान करती है। देखो, इसीलिए सत्येवं विषयो द्वौ स्तः घटो मृण्मय धीमयो। तो मटका जो है वो एक तो मिट्टी का बना है और दूसरा मानसिक है। और जो मृण्मय है माने जो मिट्टी का घट है उसको मन के द्वारा जाना, और मन का जो घट है उसको साक्षी चैतन्य ने प्रकाशित किया। देखो, अब इसको ठीक से समझ लेना। जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु को जब तक के मन ने ग्रहण नहीं किया इस वस्तु की अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती। तो ये जो मिट्टी का पदार्थ है, इस मिट्टी के पदार्थ को प्रकाशित करने वाला मन, और ये मिट्टी के पदार्थ का मन में जो आकार धारण हो गया, उस आकार विशेष को, उस प्रतिबिंब को प्रकाशित करने वाला दूसरा प्रकाश है, वो है चैतन्य का साक्षी चैतन्य। अब देखो क्लियर हो गया। बाहर का विषय जब तक के मन में प्रवेश नहीं करता तब तक के उस विषय की अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती। अब यदि यह मन में जो विषय का प्रतिबिंब पड़ा उसको कौन जानता है? उसको प्रकाशित करने वाला जो है वो है साक्षी चैतन्य। अब ध्यान से सुनना। जैसे बाहर के विषय का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ने के बाद दर्पण पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता, इसी प्रकार से यह मन में पड़ा हुआ बाहर के विषय का जो प्रतिबिंब है उसका भी मन पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये तो हमारी कल्पना है। तुम बिन जाऊं कहाँ, बाथरूम। देखो, ये केवल मानसिक कल्पना है महाराज, इसका कोई अर्थ नहीं है। जो कहते हैं कि हम इसके कारण दुखी है, ये सरासर झूठ है। कोई दुखी नहीं होता दुनिया में। और इसीलिए जो कहते नहीं हम दुखी है तो फिर उनको बेवकूफ कहते हैं। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो ये तो केवल कल्पना मात्र है कि हम दुखी नहीं है। यदि हम दुखी है तो दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। जैसे गन्ने को डायबिटीज नहीं होता। यदि दुख हमारा स्वभाव है तो दुख के निवृत्ति का प्रयत्न क्यों करेंगे? और जो निवृत्त हो सकता है वो असली नहीं है। देखो, आकाश में आने जाने वाले बादल असली थोड़ी है, आकाश असली है।
इसीलिए जितना आप सूक्ष्मता से चिंतन करते जाओगे तब पता चलेगा कि जैसे बाहर के विषय को प्रकाशित करने के लिए मन का प्रकाश आवश्यक है और यह मन उस विषय को धारण करके जान लेता है, उसी प्रकार से मन में जो प्रतिबिंबित पदार्थ का आकार है उसको प्रकाशित करने वाला जो चेतन सत्ता है, साक्षी चैतन्य है, वो भी उस मन के विकारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। माने कहीं भी किसका कोई प्रभाव नहीं है। यही सत्य है। देखो भगवद गीता में 2 अध्याय में आता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आकाश को पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नष्ट नहीं कर सकते। आकाश कहाँ है? मन में है। तो ये जो 4 पदार्थ है, आकाश के सहित 5वां, क्या ये मन को प्रभावित करेंगे? और ये मन जो है वो चैतन्य की अभिव्यक्ति है। तो ये जो मन के विकार जिसको हम कहते हैं वो चैतन्य को कैसे प्रभावित करेंगे? इसीलिए देखा जाए समझदारी के साथ तो इस जगत में कोई भी दुखी हो ही नहीं सकता। दुख और दुखी दोनों कल्पना मात्र है। ये इस अध्याय का तात्पर्य है। तो जहां हम दुखी हैं हम जीव की सृष्टि में हैं, और जहां हमने अपने आप को समझदारी से बताया है कि इस वस्तु को हमने ही महत्व दिया था, और यदि हमने महत्व दिया है तो हमको ही डिलीट करना है। देखो एक किसी ने मुझे पूछा था, कभी तो भी याद नहीं, कि स्वामी जी हम सोचते हैं एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले, आपकी क्या राय है? हमने कहा मेरी राय तो ये है, आपने शादी क्यों की? अब हो गई गलती, अब एक गलती कर, दूसरी गलती मत करना। यदि आपको बच्चा होना आवश्यक है तो कन्हैयालाल बेवकूफ़ नहीं है, वो दे देते। आपको कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? कि आपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे। बच्चे क्या होते हैं मालूम है? पिछले जन्म के कर्जेदार होते हैं। इस जन्म में आकर के एक एक पैसा पूरा वसूल कर लेते हैं। देखो बेटा ये सब तो तुम्हारे ही लिए है। देखो तो फिर मस्त रहो ना। नहीं लेकिन मुझे प्यार है, अपने आप को धोखा मत देना। देखो महाराज, तब जाकर के हम अपने साधना के क्षेत्र में ठीक से चल रहे हैं। मन के द्वारा प्रभावित नहीं होना। तो मृण्मयो मानमे यस्यात् साक्षी भाष्यस्तु धीमयः। तो जो मानसिक प्रत्यय है वह साक्षी के द्वारा प्रकाशित होता है, और बाहर का जो विषय है वो मन के द्वारा प्रकाशित होता है। अब हमको कहाँ रहना है? मनीराम के साथ रहना है तो जगत के विषयों में फंस जाओगे, और यदि साक्षी चैतन्य के साथ रहना है तो ईश्वर के सृष्टि में प्रवेश कर लिए। और ये कैसा किया जाए, यह विषय हम अगले बार देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।